राधे राधे। आज हम बनाएंगे गाजर की कड़ी। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों में गाजर की कड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आज हम लोहे की कढ़ाई में नहीं, इस मिट्टी के बर्तन में कड़ी बनाएंगे। मिट्टी के बर्तन में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है। कड़ी भी इसमें बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगी। बहुत ही अच्छी लगती है कड़ी, खाने में इसकी बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ आज हम मिट्टी के बर्तन में कड़ी बनाएंगे। ये हमने गैस जला दी है और हमने मटकी रख दी है और इसमें 1 चमचा तेल डाल दिया है। गैस को कम कर दिया है हमने। इस तरीके से आप मिट्टी के बर्तन में कड़ी बनाएं। कड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है, खाने में इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये हमने तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हमने हींग डाली है। हींग बेसन की सब्ज़ी, आप कोई भी बेसन की सब्ज़ी बनाएं, हींग ज़रूर डालें। कड़ी में तो बहुत ही अच्छा स्वाद हींग का आता है, तो हींग ज़रूर डालें। ये हमने थोड़ा सा जीरा डाला है और ये थोड़ी सी हमने मेथी के दाने और ये थोड़े से साबुत धनिया के दाने और ये थोड़ी सी अजवाइन प्रेस करके डालें तो उसका स्वाद और दुगना हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम छौंकते टाइम ही डाल दें। आप चाहे ऊपर से भी जब तड़का लगाते हैं तब भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हमने सारी चीज़ें पहले ही डाल दी हैं। और ये हमने छोटी छोटी बारीक गाजर काट ली है और ये धो के अच्छी तरह से फिर इसमें डाली है। अब पहले हमें गाजर पकानी है 2-3 मिनट। ये सारी चीज़ें हमने मिला दी अच्छी तरह से। अब इसमें हम थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे ताकि हमारे मसाले भी इसी के साथ पक जाएंगे, अच्छी तरह से भुन जाएंगे। ये हमने आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया और आधी चम्मच ये लाल मिर्च, सारे मसाले भी हमने अभी डाल दिए हैं और ये अच्छी तरह से मिला के इन्हें ढक के 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। गाजर पहले ही डाल के पका लेनी चाहिए, नहीं तो गाजर कर्री रह जाएगी और गलेगी नहीं। इसलिए हम पहले गाजर को पकाएंगे, फिर इसमें हम बेसन और छाछ डालेंगे। ये ढक के हमने गाजर को पका लिया है। इसे बीच में एक बार चला के देख लेंगे। इस तरीके से गाजर पहले पका लें, फिर इसमें हम छाछ और बेसन मिला के डालेंगे। ये ढक के हमने थोड़ी देर के लिए और रख दिया पकने के लिए। इधर हमने ये छाछ ले ली है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। ये 2 चम्मच हमने बड़े बेसन के लिए हैं और इसमें हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इस तरीके से आप रही से इसे अच्छी तरह से इस तरीके से आप बेसन मिलाएंगे तो एक भी इसमें गंठल नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से ये मिलके तैयार हो जाएगी छाछ हमारी। इस तरीके से आप छाछ और बेसन मिला के तैयार कर लें। इधर हमारी गाजर भी पक जाएगी जब तक। इस तरीके से हमने ये छाछ और बेसन मिला के तैयार कर लिए हैं। ये बची हुई एक थैली और हमने एक थैली पहले खोली थी, एक थैली और आज हम बाज़ार की थैली वाली छाछ से कड़ी बना रहे हैं। आप चाहे दही से, आप घर पे भी दही रखा हो तो उसकी भी छाछ बना के आप कड़ी बना सकते हैं। आज मेरे पास दही नहीं था तो मैंने बाज़ार से छाछ मंगा के आज कड़ी बना रही हूँ। ये हमने गाजर हमारी चला के देखेंगे ये पक गई है। इस तरीके से आप दबा के देख लें कि गाजर पकी है कि नहीं पकी है। गाजर हमारी पक गई है। आप अगर उंगली से ना देख सकें तो आप चम्मच से भी देख सकते हैं कि गाजर हमारी नहीं, कहीं आपकी उंगली ना जल जाए। मुझे तो आदत है खाना बनाने की, इसलिए मैंने ऐसे ही देख लिया है। ये गाजर हमारी पक चुकी है। अब हमने इसमें एक आधा सा गिलास हमने पहले पानी डालेंगे और फिर ये मिला हुआ बेसन और छाछ डालेंगे हम इसमें। ये हमने जो तैयार करके रखा है बेसन और छाछ,
अब इसमें ये डाल देंगे सारा हम। ये बची हुई छाछ भी एक बार साथ नहीं आई थी हमारी, 1 केजी छाछ है ये, हमने सारी इसमें डाल दी है। और ये हमने पानी डाल दिया है, अच्छी तरह से लोटा धो के हमने पानी डाल दिया है। अभी 1 गिलास पानी हम इसमें और डाल देंगे। इस तरीके से आप कढ़ी बनाएं। कढ़ी बहुत ही ज़्यादा स्वाद, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियों में गाजर की कढ़ी का तो अलग ही स्वाद होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है। गर्मियों में हम सारी गर्मियों हम पकौड़ी की कढ़ी बना के खाते हैं, सर्दियों में गाजर की कढ़ी का अलग ही स्वाद होता है। इस तरीके से आप गाजर की कढ़ी बनाएं और इसे जब तक चलाएं जब तक इसमें उबाल ना आने लगे। बीच में इसे छोड़ना नहीं है, इसे इसी तरीके से चलाते रहें। अगर बीच में हम छोड़ देंगे इसे तो हमारा मट्ठा थोड़ा फटा फटा सा अच्छी नहीं बनेगी कढ़ी, इसलिए इसे बीच में जब तक चलाएं जब तक ये खदकने ना लगे, इसमें उबाल ना आ जाए, जब तक एक उबाल ना आ जाए जब तक हम इस तरीके से कढ़ी को बीच बीच में चलाते रहें। ये कढ़ी में हमारा उबाल आ गया है। इस तरीके से जब छोड़ें, जब हमारी कढ़ी उबलने लगे, हमारी कढ़ी उबलने लगी है, ये बार बार ऊपर आएगी। इसके लिए हम ये एक दिया लेंगे मिट्टी का और इसमें ये अंदर रख देंगे, सीधा रखना है, उल्टा नहीं डालना है, सीधा रख देंगे तो इससे ये कढ़ी हमारी उबलती रहेगी, निकलेगी नहीं तो बार बार कढ़ी निकलने का डर रहता है, निकलने लगती है। आप चाहे दिया ना हो आपके पास तो आप स्टील की कटोरी भी छोटी सी लेके और सीधी इसमें अंदर रख दें, फिर कढ़ी इस तरीके से आराम से उबलती रहेगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब जब ये कढ़ी हमारी अच्छी तरह से उबलने लगी है तब हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक और ये थोड़ा सा धनिया आप उबलते टाइम ही डाल दें तो सब कढ़ी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से हमने आधा धनिया अभी डाल दिया है, आधा हम जब कढ़ी हमारी उबल के बन के तैयार हो जाएगी जब डालेंगे। कढ़ी बनते टाइम ही धनिया डाल दें तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरीके से हमारी कढ़ी बहुत अच्छी तरह से उबलती रहेगी, अब ये निकलेगी नहीं तो बार बार उफन के ये बार बार निकलती है तो बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। एक दिया लें, चाहे एक कटोरी ले लें और सीधी रखनी है हमें, ऐसे नहीं है उल्टी डाल दें उसमें। तो चाहे हम भगोने में कढ़ी बनाएं, चाहे हम मिट्टी के बर्तन में कढ़ी बनाएं, किसी में भी बनाएं, इस तरीके से देखना हमारी कढ़ी ये बन के तैयार हो गई है। और कढ़ी को हम जितना ज़्यादा उबालेंगे ना, बिल्कुल मीडियम गैस कर दें और जितना ज़्यादा हम कम से कम 20-25 मिनट इसे उबालें उतना ही ज़्यादा स्वाद, इतनी ज़्यादा स्वाद कढ़ी बनती है। जितना ज़्यादा हम उबालेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी कढ़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वाद बनती है। और सर्दियों में गाजर की कढ़ी खा के तो वैसे ही बहुत मज़ा आ जाता है, अच्छी लगती है। ये कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऊपर से तड़का लगाएंगे। आप चाहे तड़का लगाएं चाहे नहीं लगाएं, कढ़ी ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगी, लेकिन ऊपर से तड़का लगा देंगे तो देखने में भी अच्छी लगेगी और स्वाद भी और बढ़ जाएगा। तड़का लगाने के लिए इसे हमने कढ़ी पत्ती के पत्ते लिए हैं, कढ़ी पत्ता लिया है और इसमें हम हींग, अब तड़के लगाने के टाइम पे भी हम इसमें हींग डालेंगे, क्यों हींग का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसलिए हमें हींग ज़रूर डालनी चाहिए। और इसे हमने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं 5-7 और ये तोड़ के 2 हरी मिर्च डाल दिए हैं। बस हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, बस इन्हीं चीज़ों का तड़का लगाएंगे। कि हमने छोंकते टाइम सारी चीज़ें, मेथी, अजवाइन सब चीज़ डाल दी थी, तो ऊपर से अब तड़के में कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा कलर के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है बस, और हमें कुछ नहीं डालने की ज़रूरत। इसी चीज़ का हम तड़का देंगे, इससे कढ़ी हमारी स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा। कड़ी पत्ते से बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें तड़के में। ये हमने ऊपर से तड़का लगा दिया है। कढ़ी हमारी बहुत ज़्यादा स्वाद, बहुत ही देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्वाद इसका बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो गाजर की कढ़ी खाने का अलग ही वो होता है, बहुत ही अच्छी लगती है।
इसलिए आप भी ज़रूर बनाएं। हम मिट्टी के बर्तन में बनने से तो इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार आप इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में कढ़ी बना के खाएं। और अब इस दिए को हम निकाल देंगे। ऐसे बनने के बाद इस दिए को हम निकाल के अलग रख देंगे। तो ये कढ़ी हमारी बनके तैयार है। अब ये आपको पतली सी लग रही हो, वैसे गाजर की कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी नहीं अच्छी लगती, पतली ही अच्छी लगती है। ये कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छी, खाने का ठंडी हो जाएगी तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इस तरीके से मक्के की रोटी के संग या चावल के संग खाएं।